दोस्तों, 89 रन बनाकर खेल रहे थे रविंद्र जडेजा, तभी उनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि भारतीय खेमे में छा गया सन्नाटा। जडेजा कैच आउट होकर शतक से चूक गए और यह नज़ारा देखकर उनकी पत्नी रिवाबा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। मैदान पर रविंद्र जडेजा की निराशा और रिवाबा के आंसुओं ने हर किसी का दिल दहला दिया। तो आखिर क्यों रविंद्र जडेजा के आउट होने पर रिवाबा फूट फूट कर रो पड़ी? कैसा था रिवाबा का रिएक्शन और कैसे इंग्लैंड के खेमे में इस विकेट के बाद जश्न मनाया गया, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस टेस्ट सीरीज में भारत की जीत होगी या इंग्लैंड बाजी मारेगा? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड के दौरे पर खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 310 रन बना लिए थे। लेकिन असली कहानी शुरू हुई दूसरे दिन, जब रविंद्र जडेजा ने मैदान पर कदम रखा। जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर टहलका मचा दिया। उनकी शानदार बल्लेबाजी ने भारतीय खेमे में उम्मीद जगा दी थी। जडेजा ने तेजी से रन बनाए और अपने अर्धशतक को पूरा किया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों और ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ियों की नजरें जडेजा पर टिकी थीं। हर कोई उनके बल्ले से शतक की उम्मीद कर रहा था। उनकी हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स और उनके खास अंदाज में खेली गई कट शॉट्स ने भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। भारत का स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और जडेजा 19 रन पर पहुंच चुके थे। शतक बस कुछ ही कदम दूर था। लेकिन तभी इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टंग ने अपना जादू चलाया। जोश टंग ने एक गेंद फेंकी और जडेजा उस गेंद को ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा उछली और जैमी स्मिथ ने आसान सा कैच लपक लिया। इस तरीके से रविंद्र जडेजा 79 रन बनाकर वापस लौट गए और अपना शतक पूरा करने से सिर्फ 11 रनों से चूक गए। सिर झुकाए जडेजा धीरे धीरे पवेलियन की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। यह नज़ारा देखकर उनकी पत्नी रिवाबा खुद को रोक न सकी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। रिवाबा हमेशा जडेजा के हर मैच में उनका हौसला बढ़ाती है, लेकिन इस बार अपनी भावनाओं को काबू न कर सकी। कैमरे ने जब रिवाबा की ओर फोकस किया तो उनके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ दिख रही थी। जडेजा का शतक चूकना न सिर्फ उनके लिए बल्कि रिवाबा और पूरे भारतीय खेमे के लिए एक बड़ा झटका था। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस का उत्साह भी थम सा गया। दूसरी ओर इंग्लैंड के खेमे में जश्न का माहौल था। बेन स्टोक्स और जोश टंग ने एक दूसरे को गले लगाया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान थी। यह विकेट उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। जडेजा की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, लेकिन उनका आउट होना और रिवाबा का भावुक हो जाना इस मैच का सबसे इमोशनल पल बन गया। जडेजा ने 79 रनों की पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया और उनकी इस पारी ने भारत को 400 रनों के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन शतक से चूकने की निराशा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर भी इस पल को देखकर भावुक नजर आए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी जो कि मैदान पर अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से हर बार कुछ नया करते हैं, उनके लिए शतक चूकना निश्चित रूप से दुखद था। लेकिन रिवाबा की आंखों में आंसू देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल टूट गया। यह पल न सिर्फ जडेजा की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उनके परिवार के लिए उनकी हर उपलब्धि कितनी मायने रखती है। अब सवाल यह है कि क्या जडेजा इस सीरीज में शतक बना पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन धमाल मचाने के बाद दूसरे दिन भी भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पूरे क्रिकेट इतिहास को ही पलटकर रख दिया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरे टेस्ट का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक सहित, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस रोमांचक हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था।
जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम पहले ही दिन 310 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 114 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर नाबाद थे। वहीं रविंद्र जडेजा भी 41 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि हर हाल में टीम इंडिया के स्कोर को 500 रनों तक पहुंचाया जाए, जबकि इंग्लैंड की रणनीति यही थी कि जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करके पहली पारी को समाप्त किया जाए। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेजा। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने शोएब के इस ओवर में 2 रन जोड़ लिए। फिर 87वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया। वही ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 322 रनों तक पहुंचा दिया। अब रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। इसके बाद अगले कई ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया। 89वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जडेजा के टेस्ट करियर का यह 23वां अर्धशतक था। 91वें ओवर में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 4 रन जोड़ डाले। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनकी बखियां उधेड़ कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को लेग साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से जडेजा ने 92वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाए। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। 92 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 343 रनों तक पहुंच गया था। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से 95वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शोएब ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन है बनने दिया। इस तरीके से शोएब बशीर ने टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 96वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल कहां मानने वाले थे। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से शुभमन गिल ने अकेले ब्राइडन कार्स के इस ओवर से 9 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 359 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद अगले 2-3 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। 100वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और जबरदस्त चौका रिवर्स स्वीप करके लगाया। वही शुभमन गिल ने भी चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। 100 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 375 रनों तक पहुंच गया था। पहले दिन धमाल मचाने के बाद आज भी दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी न किसी तरीके से इस साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने तो टेस्ट क्रिकेट को T20 बना दिया था। जबरदस्त साझेदारी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 400 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया। 107वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्वयं बवासीर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर से 97 मीटर का लंबा छक्का लगाया। इसी के साथ टीम इंडिया के 400 रन भी पूरे हो गए।
इसके बाद 6वीं गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने लेग साइड के दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर शोएब बशीर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शोएब का यह ओवर